इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता आईएम कोलकाता कैसा कॉलेज है, आपको कैसे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, एडमिशन फीस कट ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट कैसा होता है भैया इस कॉलेज का, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन। आईएम कोलकाता में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सो फर्स्ट मोड है आईएमजे एग्जाम, इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। एंड सेकंड है डायरेक्ट एडमिशन। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, आपको एश्योर एडमिशन मिल जाएगा। तो दोनों ही चीज के बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। एंड ये हो गया आपका बीटेक के लिए, ठीक है। आईएमजे एग्जाम हो गया आपका बीटेक के लिए, इधर लिखा है आप देख सकते हैं बीटेक एडमिशन के लिए। एंड अगर आपका बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए, लॉ में ये सब में एडमिशन लेना है तो आपको आईएम सेट एग्जाम देना होगा, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। सेम ही चीज एप्लीकेबल है यहाँ भी। सो पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आईएम एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वेस्ट बंगाल का, लोकेटेड है सॉल्ट लेक कोलकाता में। अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, एनपी एक्रेडिटेड, एनएसी एक्रेडिशन ए है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, बहुत सारा नया नया कॉलेज अभी खुल रहा है, कोई भी ऑनलाइन में बोल रहा है कि हम डिग्री दे रहे हैं ये वो, तो वो सारा अप्रूव्ड है कि नहीं आईसीटी से, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अप्रूव्ड अगर है तब ठीक है, अगर अप्रूव नहीं है देन फिर बहुत दिक्कत है, आपको बाद में जाके पूरा डिग्री आपको इनवैलिड हो सकता है। एंड एनआईआरएफ रैंकिंग आईएम कोलकाता का 151 to 200 बैंड में होता है फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो इस रेंज में एनआईआरएफ लाई करते हैं हर एक साल। प्राइवेट कॉलेज का ऐसा ही होता है, टॉप 100 में आपको मोस्टली आईआईटी एनआईटी रहता है, एंड उसके बाद फिर बाकी प्राइवेट कॉलेज जाता है। तो भैया एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बोला, एक तो आपका आईएम जेई हो गया एंड डायरेक्ट एडमिशन। सीएससी के लिए आपको 85% चाहिए, क्लास 10 प्लस 12 में, पीसीएम में 60%। इसके अलावा आईएम जेई या डायरेक्ट एडमिशन वो तो है ही। तो बेसिकली ये एक क्राइटेरिया हो गया, इसके साथ आपको फिर आईएम जेई या डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। बट ये क्राइटेरिया आपको सारे स्टूडेंट्स को फुलफिल करना ही पड़ेगा। सीएससी आईएम के लिए 80% चाहिए, इसी के लिए 70% चाहिए, ई के लिए 65%, ट्रिपल ई के लिए 65%, सीएसबीएस के लिए 80%, आईटी के लिए 80%। एंड अगर आपका थोड़ा परसेंटेज कम है देन फिर आप आईएम न्यूटाउन में शिफ्ट कर लीजिए, इधर थोड़ा कम परसेंटेज पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीएससीआई 70% में, सीएसटी 65% में, सीएसआईटी 65% में, सीएससी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सीएस साइबर सिक्योरिटी 65%, सीएससी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स 65%, डेटा साइंस 65%, सीएससी साइबर सिक्योरिटी 65%। तो अगर मैं बात करूं भैया कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, तो देखिए सीएससी ले सकते हैं आप, सीएससी एआईएमएल ले सकते हैं आप, इसके अलावा सीएससी डेटा साइंस ले सकते हैं आप, सीएससी साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं आप, ठीक है, सीएससी आईओटी ले सकते हैं आप, इसके अलावा आईटी ले सकते हैं आप, ईसी ले सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। बट हाँ, मैकेनिकल वगैरह में उतना प्लेसमेंट नहीं होता है, मैकेनिकल ट्रिपल ई इसमें उतना प्लेसमेंट नहीं होता आपका, इलेक्ट्रिकल में भी। तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। सीएससी आप ले सकते हैं, आईएमएल ले सकते हैं, ईसी ले सकते हैं, सीएसबीएस आईटी, सीएससी आईएमएल, सीएससी आई, सीएसटी, सीएससी, इसके जितने भी ब्रांचेस है उसमें बेटर प्लेसमेंट होता है। तो ये सब आप ले सकते हैं। और बीबीए के लिए भैया कितना चाहिए, बीबीए के लिए 65% मार्क्स चाहिए आपको, इसके साथ आपको आईएम सेट देना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन। एंड बीसीए के लिए आपका सेम 65% चाहिए क्लास 10-12 में। एंड आपका इसके साथ मैथ या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं है देन आप एलिजिबल नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स हड़बड़ आते हैं कि भैया मेरा मैथ भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप बीसीए कर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या मैथ तो आपको होना चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। एंड इसके अलावा बीए एलएलबी के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए क्लास 10-12 में। बैचलर इन होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट 60% चाहिए। एंड आईएम सेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा इसके साथ। एमसीए के लिए आपका बीसीए, बीएससी, सीएस, आईटी, मैथ्स ये सब में होना चाहिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट। एंड आपका 60% मार्क्स चाहिए थ्रू आउट करियर, मतलब 10-12 ग्रेजुएशन तीनों में ही आपको 60% मार्क्स चाहिए। एंड एमटेक, सीएसईसी के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए बीटेक में। एंड आप गेट या आईएमजेई के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए आईएमजेई एग्जाम आपका होता है और बीटेक कोर्सेज के लिए आईएम सेट, जैसे मैंने बोला, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एलएलबी, एमसीए, एमटेक कोर्स, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यूटाउन, आईएम जयपुर, तीनों ही कैंपस के लिए। तो भैया पैटर्न कैसा रहता है इस पेपर का, तो देखिए आईएमजेई एंड आईएम सेट एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें बीटेक और बीटेक लैटरल एंट्री के लिए आपको आईएमजेई एग्जाम देना पड़ेगा। आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, एग्जाम का फेज 1 हो चुका है दिसंबर में, अभी और फेज 2, 3, 4 होगा, 2-3 फेज और होगा। एंड ऑफलाइन एग्जाम आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। एंड टाइम आपका ये रहता है ऑफलाइन एग्जाम का 3 घंटे का होता है ऑफलाइन एग्जाम, एंड ऑनलाइन एग्जाम 2 आवर्स का होता है। मैं बोलूंगा जो भी लोग आईएमजेई, आईएम सेट देंगे ऑनलाइन दीजिए, उसमें आपका कंपटीशन कम रहता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि आईएमजेई ऑनलाइन बहुत दिन होता है तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है। ऑफलाइन एग्जाम एक ही दिन होगा तो उस दिन कंपटीशन ज्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस आपका बेसिक बोर्ड लेवल का सिलेबस रहता है, बोर्ड्स लेवल का पेपर आता है। बट हाँ, आपका स्पीड का गेम है ये। 3 सेक्शन होता है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन ईच। तो मैं इधर ब्रीफ में लिख देता हूँ। तो 90 क्वेश्चन होता है, आपको 2 आवर्स मिलता है, ठीक है। एंड पीसीएम ईच आपका 30 क्वेश्चन करके होता है।
बट बहुत ही इजी क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैथ्स में तो थोड़ा न्यूमेरिकल आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा थियोरेटिकल रहता है। तो आप आराम से कर सकते हैं 90 क्वेश्चन 2 आवर्स में। जेई मेंस ऐसा नहीं आता है, जेई मेंस डब्ल्यूबीजेई दोनों ही पेपर से काफी इजी होता है आईएमजी, ठीक है। एंड आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है जैसा आपका जेई में होता है, +4 -1 ये रहेगा। तो सिलेबस आपका जेई मेंस का जैसा है सेमी सिलेबस रहेगा। एंड आपका एमटेक के लिए सिलेबस गेट एग्जाम का सिलेबस रहेगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिव्यू एंड सबमिट, ये आपको आईएमजेई वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है वीडियो बना चुका हूं मैं, आई बटन पे दिख रहा होगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो आईएमजेई का कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो आप उधर से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड बीबीए बीसीए के लिए भैया क्या सिलेबस रहेगा, तो बीबीए बीसीए के लिए देखिए ध्यान से, आपका जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड, स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा बीबीए बीसीए के लिए। एमटेक के लिए आपका गेट का सिलेबस रहेगा। एमसीए के लिए आपको डब्ल्यूबीजीई सीए सैंपल पेपर्स रेफर करना पड़ेगा। एंड एमबीए के लिए आपको कैट का सैंपल पेपर्स। एंड जो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है 2 आवर्स का होता है, ऑफलाइन टेस्ट 3 आवर्स, एक ही दिन होगा, ये अप्रैल में होगा ये। तो मैं बोलूंगा ऑनलाइन दे दीजिए। एंड आपको सेंटर में जाके, घर से नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग को लगता है घर से नहीं, होम से नहीं, आपका आईएम कॉलेज में जाके, आईएम कोलकाता में सॉल्ट लेक का जो कैंपस है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। एंड नेगेटिव मार्किंग है जैसे मैंने बोला, +4 -1 दोनों ही एग्जाम के लिए, आईएम सेट आईएमजेई दोनों ही के लिए। एंड आप ऑनलाइन में चूज भी कर सकते हैं, पर डेट एंड टाइम स्लॉट चूज करने का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इधर, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन आप प्रेफर करिए। बट हाँ, जो लोग कोलकाता नहीं आ सकते तो उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम प्रेफरेबल है, क्योंकि सारे जगह आपको सेंटर्स मिल जाएगा। आपका अदर स्टेट में भी है, झारखंड में भी है, त्रिपुरा में भी है, गुवाहाटी में है, बिहार में है। इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल में तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जो भी आपका एग्जाम होता है वो आपका सॉल्ट लेक का आईएम का बिल्डिंग में होता है। सो आईएम के अलावा वेस्ट बंगाल की कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। नहीं तो हमारा ऑफिस भी है सॉल्ट लेक में, आप हमारा ऑफिस आके मुझसे मिल सकते हैं, कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आईएम के अलावा भी काफी कॉलेज है, इधर आप लिस्ट देख सकते हैं, एचआईटी हल्दिया बढ़िया कॉलेज है, एनएससीसी, एमएसआईटी, टेक्नोमेन, सॉल्ट लेक। तो ये सारे कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा थ्रू अस। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टीम आपको कंप्लीट गाइड कर देगा। सो भैया आईएम में क्या क्या कोर्स है, क्या क्या ब्रांचेस है, तो आईएम सॉल्ट लेक का पहले बात करते हैं। 2 कैंपस है मेनली वेस्ट बंगाल में, आईएम सॉल्ट लेक एंड आईएम न्यूटन एंड आईएम जयपुर अपर राजस्थान में है। तो आईएम सॉल्ट लेक में आपका सीएससी ब्रांच, ऐसा नहीं कि आईएम सॉल्ट लेक एंड आईएम न्यूटन में सेम ही ब्रांच है। आईएम सॉल्ट लेक में जो ब्रांच है वो आईएम न्यूटन में आपको नहीं मिलेगा, आईएम न्यूटन में जो ब्रांच है आपको आईएम सॉल्ट लेक में भी नहीं मिलेगा। तो सीएससी जैसे आपका आईएम सॉल्ट लेक में ही है, न्यूटन में नहीं है। न्यूटन में सीएससी स्पेशलाइजेशन है सारा। तो सीएससी हो गया, सीएससी एआईएमएल हो गया आपका, इसके अलावा सीएस बिजनेस सिस्टम, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा बीबीए आपको मिल जाएगा, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीएससी भी आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे, एंड होटल मैनेजमेंट में भी कोर्स है। एंड इसके अलावा एमसीए का भी ये सारा कोर्स है, आप देख सकते हैं पॉज करके। अब बात करते हैं आईएम न्यू टाउन में भैया क्या क्या है। आईएम न्यू टाउन में आपका सीएस एंड आईटी है, सीएसटी है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, सीएससी एआई, ठीक है, एआई अभी काफी डिमांड में है, एंड आईओटी, साइबर सिक्योरिटी एंड बायोटेक जिनको पढ़ना है वो आपका आईएम न्यू टाउन में मिल जाएगा आपको। एंड एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आईएम न्यू टाउन कैंपस में। इसके अलावा आईएम जयपुर का भी क्या क्या है आप देख सकते हैं पॉज करके। आगे बात करते हैं आईएम का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, बट इस बार फीस स्ट्रक्चर अपडेट होगा, अभी कुछ ही दिनों में आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो टोटल फीस आपका 9.45 लाख होने वाला है फॉर 4 इयर्स। पहले आपका 8.56 के आसपास था, तो फीस थोड़ा बढ़ा है इस बार। एंड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फीस लगेगा 1.4 लाख, एंड आपका सेकंड टू 8 सेमेस्टर पर सेम आपका लगेगा 1.15 लाख। तो टोटल आपका 9.45 लाख हो रहा है फॉर 4 इयर्स। एंड एसएपी मैंडेटरी है फॉर आईटी, सीएसबीएस। एसएपी मतलब स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, तो फॉरेन में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपका रहना एंड खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, इसके लिए कॉलेज खुद एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो क्या है एसएपी के बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा, बट हाँ बेसिक फीस आपका 9.45 लाख है। एंड एसएपी ऑप्शनल है सारे ब्रांचेस के लिए, बस आईटी सीएसबीएस के लिए कंपलसरी है। सो एसएपी के बारे में बात करते हैं। एसएपी स्टैंड्स फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। थ्रू एसएपी स्टूडेंट्स विल गेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम सिंगापुर, कनाडा और एनी ऑन-साइट ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड। जैसे आप देख सकते हैं सिंगापुर, थाईलैंड में आपको स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम का मौका मिल सकता है। 2 लाख आपका फिर लगेगा एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम फीस। एंड अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो फिर 4 लाख के आसपास। आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं आईएम में तो आपको सेमिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में भी मौका मिल सकता है। 9 लाख आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, बट आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में 1-2 सेमिस्टर कर सकते हैं अगर आप आईएम में टॉप परफॉर्म करेंगे अपने ब्रांच में।
तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड में कोई टॉप यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। आईआईटीज में भी होता है वो चीज, बट हाँ आईआईटीज में आपको चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा, बट ये प्राइवेट कॉलेज है तो फ्लाइट आपका रहने खाने का एक्स्ट्रा तो लगेगा। फॉरेन में काफी ज्यादा कॉस्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इसके लिए कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बट हाँ आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा आईएम से भी फॉरेन में पढ़ने का। तो बेसिकली आईएम न्यू टाउन मतलब यूएम ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन अभी चल रहा है मार्केट में, बट ऐसा नहीं है। आईएम सॉल्ट लेक आपका एंड आईएम न्यू टाउन, तो दोनों ही आपका यूएम के अंदर आता है, ठीक है। आईएम जयपुर, ठीक है, आईएम का तीनों ही कैंपस आपका यूईएम के अंदर आते हैं। यूईएम मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 कॉलेज आता है, ठीक है। तो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के बारे में और थोड़ा मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय आईएम यूएम ग्रुप डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर। इट इज अ फुल टाइम डिग्री अब्रॉड बट अ शॉर्ट टर्म इमर्शन प्रोग्राम। तो बेसिकली ये 1-2 वीक का होता है, अराउंड 14 डेज का आप मान के चलिए। बेसिकली फॉरेन में जाके आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा फॉरेन में कैसा काम होता है। अगर उनको आपका काम पसंद आ जाए तो आपको फॉरेन में इंटर्नशिप भी मिल सकता है, एंड इंटर्नशिप में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फॉरेन में आपको प्लेसमेंट भी लग सकता है। पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाएगा। तो एसएपी का बेनिफिट्स क्या क्या है, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा उस कॉलेज में जो फॉरेन का टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफर, जैसे मैंने बोला सेमिस्टर अगर आप एक्सचेंज करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, आईएम में आपको टॉप परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए, बट हाँ क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इंडस्ट्री विजिट तो मिलेगा ही, कल्चरल एक्सचेंज, आपको ग्लोबल वर्क कल्चर का एक्सपोजर मिलेगा। एंड एसएपी आपका सेमिस्टर ब्रेक में शेड्यूल होता है। बेसिकली आपका अप्रैल में 1 ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मई टू मिड जुलाई के आसपास छुट्टी रहता है कॉलेज में, 2-2.5 महीना, ठीक है। 2 महीना तो रहता ही है हर एक कॉलेज में। तो इस टाइम में आपको एसएपी का मौका मिलेगा, आप फॉरेन में जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो प्लेसमेंट के टाइम में आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो काफी एडवांटेज होगा। कंपनी वो प्रेफर करते हैं कि फॉरेन में यूनिवर्सिटी से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आए हैं। इसके अलावा आपको फॉरेन इंटर्नशिप प्लेसमेंट मिल सकता है। एंड अगर आप सेमिस्टर एक्सचेंज करते हैं तो फॉरेन सर्टिफिकेशन पूरा सेमिस्टर का आपको मिलेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी से कि आपने एक सेमिस्टर वहां कंप्लीट किया है। तो आप बात करते हैं कॉलेज का लोकेशन कैसा है, कैसे आप इस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट लेक कोलकाता में सेक्टर 5 में ये लोकेटेड है। एंड इसमें जो बेस्ट मोड है भाई मेट्रो, अभी मेट्रो हो गया, तो शियालदा स्टेशन में आपको आना है। शियालदा रेलवे स्टेशन से आपको मेट्रो पकड़ना है, सीधा आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशन में उतरना है। लास्ट स्टेशन है मेट्रो का, शियालदा से स्टार्ट होता है, सॉल्ट लेक पे खत्म होता है। फिर वहां से आपका 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आईएम कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी यही बेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन गुरुकुल कैंपस एंड आश्रम बिल्डिंग। इसके अलावा आपको रेलवे, जैसे मैंने बोला पहले आपको शियालदा रेलवे स्टेशन में आना है, वहां से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगा सॉल्ट लेक का। इसके अलावा आपको बस मिल जाता है, काफी बस भी आपको शियालदा स्टेशन से, अगर आपको मेट्रो में नहीं जाना है तो बस मिल जाएगा। तो ये सारा बस स्टॉप सबको देखने को मिल जाता है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो, टोटो, कैब वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सेक्टर 5 में ही सारे आईटी कंपनीज है, तो उधर वेल कनेक्टेड है सब कुछ। कहीं भी आप रहते हो उधर आप पहुंच सकते हैं बढ़िया से। इसके अलावा जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है। तो कैंपस ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, कैंपस छोटा ही है, बट हाँ आपको फैसिलिटीज जो बेसिक चाहिए होता है वो मिल जाता है। आपको 24/7 लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, एंड वाईफाई कनेक्टिविटी है। जैसे आप देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट है कैंपस के अंदर, तो ये सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपका मेनली एकेडमिक पे फोकस है इधर का। एंड अटेंडेंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप रेगुलर नहीं रहते तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। 75% अटेंडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा इस कॉलेज में। तो इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बोला इधर सब लिखा हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं। फेस्टिवल्स, फेस्ट वगैरह भी होता है, बसंत उत्सव, सरस्वती पूजा, इसके अलावा सब कुछ फेस्टिवल जो मनाया जाता है पूरे वेस्ट बंगाल में वो इस कॉलेज में भी मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, भैया प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि प्लेसमेंट देख के हम कॉलेज चूज करेंगे। तो देखिए प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफी बढ़िया है, 7.81 लाख प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से काफी अच्छा है। एनआईटी का ही आपका 9-10 एलपीए के आसपास एवरेज होता है, तो 7.81 अगर इस कॉलेज का है जैसे इसे मेंशन किया है तो काफी बढ़िया है। सीएससी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, आईटीसी, ये सारे ब्रांचेस में अगर आप लेते हैं एडमिशन तो आपको 7.81 एलपीए का ऑन एन एवरेज पैकेज मिल जाता है। एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 72 lakhs का है अकॉर्डिंग टू आईएम इन्फो ब्रोशर। एंड इसके अलावा एडोबे, पीडब्ल्यूसी, लेक्समार्क, टीसीएस तो मास रिक्रूटर हो गया, वो तो आता ही है, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये सारे कॉलेज में आता है फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो कौन कौन से कंपनी आता है प्लेसमेंट के लिए आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हर एक कंपनी में कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, इससे ज्यादा डिटेल में। ओरेकल में प्लेस्ड 6, आपका फ्यूचर फर्स्ट पे प्लेस्ड 4, टीसीएस जैसे मैंने बोला मास रिक्रूटर। अगर आप देखिए आईएम में जाके पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप मास रिक्रूटर में ही जाएंगे, चाहे आप कोई भी कॉलेज में। अगर एनआईटी आईआईटी में भी जो लोग को लगता है ना कि पहुंच गए अब तो हो ही जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा, अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं, इधर आपको टीसीएस आपका 3 एलपीए दे रहा है, 3 से 4 एलपीए। अगर आप एनआईटी आईआईटी में नहीं पढ़ेंगे तो 5-6 एलपीए मिलेगा आपको।
एनआईटी दुर्गापुर का भी मिनिमम पैकेज 5 एलपीए है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना जो लोग का जेई अच्छा भी चला जाता है अगर, कि कॉलेज में जाकर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा, आपको मास रिक्रूटर में ही जाना पड़ेगा आपको। अगर उतना भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्लेसमेंट ही नहीं लगेगा। इसके अलावा काफी अच्छे कंपनीज है, डेलोइट में जैसे 8 प्लेस्ड है, पीडब्ल्यूसी 47 एंड आपका सीएससी वगैरह बहुत कुछ है। हर एक कंपनी में कितने बच्चे प्लेस थे, कितने का पैकेज लगा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है, तो देखिए ये देखिए 10.83 एलपीए 4 ऑफर्स, 5.5 4 6 13, ओरेकल 19.18 एलपीए 6 बच्चों का लगा था, 9.5 एलपीए 2 बच्चों का लगा था, 50 एलपीए माइक्रोसॉफ्ट का एक बच्चे का लगा था। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज में अगर चला गया इसको प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर मेहनत करते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप जहां भी हो। अगर आप मेहनत करते हैं आपको कभी ना कभी 3-4 साल बाद तो रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इधर से पढ़ के माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं, जो आईआईटी में वो भी माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं, तो एक ही साथ काम कर रहे हैं अल्टीमेटली दोनों। बट हाँ, एक स्टूडेंट ने जेई के टाइम मेहनत कर लिया था, एक स्टूडेंट कॉलेज में जाके 4 साल मेहनत करता है। तो अल्टीमेटली आपको मेहनत करना है लाइफ में, तभी कुछ होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, देखिए अगर आईएम में जाकर आप नहीं पढ़ते, टीसीएस निंजा में आप जाएंगे 3.3, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कोई पेड रिव्यू ये है नहीं कि आईएम में जाते ही आपको 7.81 एलपीए का जो एवरेज है प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए आप 19.18 भी लगा है और 3.3 भी लगा है। 3.3 मैक्सिमम बच्चों का क्यों लगा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते कॉलेज में जाके। सेम ही कंपनी एनआईटी आईटी में जाके 4.5 एलपीए के आसपास पैकेज देता है, एंड सेम आपका 3.3 इधर दे रहा है। तो एनआईटी आईटी में भी जो भी बच्चे नहीं पढ़ते इसी कंपनी में जाता है, टीसीएस वहां से रिक्रूट करता है उसे। तो पीडब्ल्यूसी आपका 4.99 हो गया। इसके अलावा आपका कैपजेमिनी 7.5, लेक्समार्क आपका 10.5 एलपीए। तो इधर भी पूरा मेंशन है कितने स्टूडेंट्स का किस कंपनी में लगा है। तो मार्क्स में जैसे आप देख सकते हैं 10.83 एलपीए, कॉलेज ने मेंशन भी किया है कि कौन कौन से स्टूडेंट का इसमें लगा था। टीसीएस प्राइम आपका 9 एलपीए, तो टीसीएस निंजा आपका हो गया मास रिक्रूटर, टीसीएस प्राइम बढ़िया पैकेज देता है 9 एलपीए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज भी परस्यू करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का बात करूँ, आईएम आईटी डिपार्टमेंट में आपका 22-23 में 22 स्टूडेंट्स गेट में गए थे, 5 स्टूडेंट्स कैट में, टोटल 30 स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्स के थ्रू हायर स्टडीज में गए थे। तो ऐसे ही हर एक साल में चलता है, काफी स्टूडेंट्स आपका हर एक ब्रांच में मान के चलिए 10-15% स्टूडेंट्स आपका हायर स्टडीज परस्यू करने चले जाते हैं, एंड अच्छे रैंक भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं रोमित भौमिक 22 गेट में आपका ऑल इंडिया रैंक 185 था, इसका ऑल इंडिया रैंक 313 था, सोमोदीप चैटर्जी। तो अगर आप मेहनत करते हैं आपको सब जगह से रिजल्ट मिल सकता है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं आईआईएससी बेंगलोर में है ईशान लाहिरी एंड सानिता गोयल ग्लासगो यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज भी परस्यू करते हैं। भैया फीस मुझे फिर भी काफी ज्यादा लग रहा है, स्कॉलरशिप क्या क्या है ये बताइए। स्कॉलरशिप में अगर आप स्कूल टॉपर रहे हैं तो आपको 100% फुल ट्यूशन फी वेवर माफ हो जाएगा, आपका ट्यूशन फी जितना भी है पूरा माफ हो जाएगा। स्टेट टॉपर अगर आप है तो आपका भी 100% माफ हो जाएगा। डब्ल्यूबीजेई में अगर आपका 1-2,000 रैंक है तो आपका भी स्कॉलरशिप पूरा माफ हो जाएगा, फुल ट्यूशन फी वेव हो जाएगा। जेई मेंस पे अगर आपका 1 से 10,000 रैंक है ये तो कोई नहीं लेगा ऑब्वियसली, अगर आपका 1-10,000 रैंक है तो आपको एनआईटीसीएस मिल जाएगा, तो ये वाला फालतू लिखा है इसने। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिलेगा फॉर बीबीए एंड एमबीए, एंड आपका आईएम न्यूटाउन में भी सेम ही चीज है, एकेडमिक स्कॉलरशिप है, पॉज करके देख सकते हैं, मेरिट पे स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर आप आईएम में जाके भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी आपको कुछ परसेंटेज 25-50% आपका ट्यूशन फी माफ हो जाता है अगर आप ब्रांच में टॉप करेंगे अपने। जैसे मैंने बोला ट्यूशन फी वेवर रेंजिंग फ्रॉम 25 to 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा कॉलेज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इधर मैंने समरी लिख दिया हूँ, तो इधर आप पॉज करके देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फंडेड आपका डब्ल्यूबीजी रिजल्ट, जेईई मेंस रिजल्ट, स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, इसके बेसिस पे। एंड इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ही मिलता है, जैसे एसबीएम सीएम तो सबको ही मिलेगा। एसबीएम सीएम में आपका क्राइटेरिया देखिए, अगर आपके पास फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख है तो 60% तो होगा ही, 60,000 पर ईयर मिलेगा, मतलब 2.4 लाख टोटल आपको मिल रहा होगा 4 साल में। ये एसबीएम सीएम स्कॉलरशिप सबको मिल जाएगा अगर आप रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है तो। एंड इसके अलावा आपको ओएससी स्कॉलरशिप एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट के लिए आपको बहुत सारा कन्याश्री वगैरह फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। एंड आपको वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी वैलिड है इधर, अप टू लिमिट अप टू 10 लाख तक आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला बहुत सारा स्कॉलरशिप्स है, एसबीएमसीएम आपका मेन हो गया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, सब कुछ इस कॉलेज में आपको मिलेगा। तो भैया समरी क्या है, क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? तो देखिए प्रोज एंड कॉन्स में बता देता हूँ, उसके बाद मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि मेरा क्या राय है। प्रोज क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड आईएम का काफी बढ़िया। प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट, अनडाउटेडली बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है इन वेस्ट बंगाल। एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा, जैसे मैंने बोला एसएपी वगैरह आपको
फॉरेन में जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रहा होगा। बात करते हैं कौन क्या क्या है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कॉलेज जाने के बाद कि मैं तो अभी भी स्कूल में ही हूँ, क्योंकि वैसा ही होता है, यूनिफॉर्म होगा आपका इस कॉलेज में। अगर आप क्लास नहीं जाएंगे, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया मैंडेटरी है, तो आपको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आप इस कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कॉलेज में एंजॉय करना है, देन आईएम मत चूज करिए, आप दूसरा कोई कॉलेज देख लीजिए। आईएम में जाके आपको उतना एंजॉयमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो फिर आईएम आपके लिए है। एंड कैंपस एरिया लिमिटेड है, जैसे मैंने बोला, उतना कुछ फैसिलिटीज आपको नहीं मिल जाएगा कैंपस के अंदर। जो बेसिक नेसेसिटी है, लाइब्रेरी वगैरह, वो तो है ही, बट प्ले ग्राउंड बहुत कुछ नहीं है, बास्केटबॉल ग्राउंड है। तो डिसेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी है, फॉरेन इंटर्नशिप भी है। तो भैया फाइनल वर्डिक्ट बता दीजिए, क्या हमें इस कॉलेज में लेना चाहिए या नहीं? चूज आईएम इफ यू वांट अ गारंटीड जॉब इन आईटी सेक्टर। तो जैसे मैंने बोला 95% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है इस कॉलेज में, मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड में बोला था। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज 95.3% है। तो इस कॉलेज में मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। एंड इफ यू नीड अ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट टू स्टडी, अगर आपको लगता है जेईई में अपने अच्छा नहीं कर पाए थे, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको आगे जाके लाइफ में अच्छा करना है, देन फिर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सीरियस पढ़ाई करने को मिलेगा इधर। अवॉइड आईएम, देखिए किनको नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट अ वाइब्रेंट ओपन कॉलेज कैंपस, फेस्ट आपको चाहिए कि बहुत अच्छा फेस्ट हो। आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे कि ऐसा फेस्ट हो रहा है, सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वैसा आपको नहीं मिल रहा होगा इधर। उतना फेस्ट वगैरह बहुत कुछ नहीं होता है, आपको लिमिटेड चीजें मिल रहा होगा। फेस्ट होता है बस एमिटी वगैरह में, जैसे आप देखेंगे बस डांस कर रहे हैं लोग, फेस्ट में एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह हो नहीं रहा है कुछ, तो ऐसा आपको नहीं मिल रहा होगा। ऐसा अगर कॉलेज लेम आपको चाहिए तो आईएम आपके लिए नहीं है। एंड आपका स्ट्रिक्ट रूल्स है, यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ेगा, मैंडेटरी अटेंडेंस है 75%। तो फाइनल पर्सपेक्टिव मेरा यही है कि आईएम गुड चॉइस है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो काफी बढ़िया आपको चॉइस मिलता है फॉर सीरियस स्टूडेंट। तो ये आपका है कंक्लूजन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी अपडेट्स आता है जेईई डब्ल्यूबीजेईई कॉलेज एडमिशन रिलेटेड सब कुछ शेयर करता हूँ। आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट्स मिलता रहेगा, तो कुछ आपको डेडलाइन मिस नहीं होगा। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ अगर पूछना है पूछ सकते हैं उधर भी। एंड इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। ऐसे वीडियो चैनल पर मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं।